हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रैप क्या होता है और इससे कैसे हमें बचना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार मार्केट में जहाँ पर भी हम बाई करते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, पर क्या होता है, ऊपर जाने के बदले पहले आ कर के नीचे हमारा ऐसा ले लेता है और फिर ऊपर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या है और ट्रैप कितने प्रकार के होते हैं, इससे कैसे हमें बचना है, ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पर देखिए दोस्तों, जब तक आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगा, तब तक आप हर एक चीज़ जानने के बाद से भी मार्केट में कभी पैसा नहीं बना सकते हैं। तो मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, उसका नाम है डेट, यानी कि डी मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे सबसे पहले हमें मार्केट में देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज। सबसे पहले चार्ट पर जा कर के हमें ये देखना है। तो डी यानी डायरेक्शन। अब ए यानी एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मान लीजिए मुझे पता चल गया कि मार्केट का डायरेक्शन अप है, तो अप है तो मुझे बाई करना है कहीं पर भी। तो मैं कहीं पर भी तो नहीं बाई कर सकता हूँ ना, उसके लिए मुझे एक जोन चाहिए। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि बाई करने के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स एक्टिव हैं। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिए। पहले तो हमें ट्रेंड निकालना है, फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक जोन मिल गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे देखना है ट्रैप के बारे में कि क्या यहाँ पर बायर्स या फिर सेलर लोग ट्रैप हो चुके हैं। और जब मुझे ये पता चल जाएगा तो हम जानेंगे एंट्री के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, और उसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि डायरेक्शन कैसे मार्केट का हमें देखना है। तो ये दो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद से हम ट्रैप के बारे में जानते हैं कि ट्रैप से कैसे हमें बचना है और कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद से हम एंट्री देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैप दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए, ट्रैप यानी जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा पैसा होता है उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं, यानी ट्रैप उसी को मार्केट करता है। तो एक लिक्विडिटी हंट बोलते हैं और एक लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बाई किए, और जब बाई किए तो मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बाई किए, फिर मार्केट ऊपर गए। फिर देखिए, जब मैं यहाँ से पहले देखा कि मार्केट ऊपर गया है, तो मैं एरिया खोज रहा था। पहले मैंने डायरेक्शन देखा, अप है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हमें कहाँ पर बाई करना है, एक जोन निकालना है। तो मैं यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मैं बाई किया यहाँ पर। फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर मैंने यहाँ पर बाई किए, काफ़ी सारे लोग बाई किए। फिर मार्केट आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, और जब मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया, यानी इस वाले एरिया पे एंट्री अपना बनाया। क्योंकि यहाँ पर एंट्री इसलिए बनाया क्योंकि मार्केट पहले यहाँ से ऊपर जा चुका था, यानी इस वाले एरिया से मार्केट ऊपर जा चुका था। पहले मेरा ट्रेंड अप था, तो मुझे जोन भी मिल गया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बायर एक्टिव हैं। मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, बाई कर लेता हूँ यहाँ पर, और अपना एसएल नीचे लगा देता हूँ। तो क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद से फटाक से ना नीचे आया, और जब नीचे आया तो मेरा यहाँ पर एसएल लगाया था मैंने, तो यहाँ से एसएल लिया, फिर जाकर ऊपर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाई किए थे इस वाले एरिया पे, उनका एसएल यहीं पर था। जो यहाँ पर बाई किए थे उनका एसएल यहीं पर, जो यहाँ पर बाई किए उनका एसएल यहीं पर, यहाँ पर। यानी जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा एसएल होता है, मार्केट पहले एसएल लेता है, फिर जा कर के डायरेक्शन में जाता है। उसका डायरेक्शन अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, ट्रेंड के हिसाब से। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मार्केट अप था, यहाँ से अप गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, यानी जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो जब मैंने देखा यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है और 2 बार आ चुका है, तो मैं फिर एक एरिया खोजूँगा कि यहाँ से जब मार्केट इस जोन में आएगा तो मैं भी सेल करके पैसा कमाऊँगा। तो यहाँ पर मार्केट आया नीचे। जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा बस नीचे ही आया। उसके बाद आने के बाद से फटाक से पहले गया, मेरा एसएल ले लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना एसएल लगाया था। यहाँ पर आने के बाद से ट्रैप कर दिया, मुझे जोन भी मिल गया, ट्रेंड भी पता था कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो यहाँ से जोन जो था, यहाँ से मार्केट नीचे थोड़ा सा आया, फिर ऊपर गया, एसएल ले लिया, फिर जाके नीचे आया। जब नीचे आया तो काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये रजिस्टेंस है जो टूट गया है, और जब टूट गया है तो यहाँ पर लोग काफ़ी सारे बाई करने लगेंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस जब टूटता है फिर रीटेस्ट करता है, तो काफ़ी सारे बायर्स भी एक्टिव हो जाते हैं, और जब बायर्स भी एक्टिव हो जाते हैं
तो उनका एसएल कहाँ पर होता है, यहाँ पर जब मैं बाई करूँगा तो मैं उनका एसएल यहाँ पर नीचे होगा। मार्केट उनको भी थोड़ा लालच देता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है। पहले तो मुझे यहाँ पर सेल किया तो यहाँ पर मुझे मेरा एसएल ले लिया। अब यहाँ पर जो बाई किए होंगे उनका एसएल नीचे था, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद से फटाक से ना नीचे आ गया, क्योंकि नीचे भी लिक्विडिटी काफ़ी सारा हो गया था यहाँ पर, तो बहुत तेज़ी से नीचे आता है। आई होप कि आपको इतना कम से कम समझ में आया होगा। आइए अब हम चल करके चार्ट पर देखते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ से मैं हर एक चीज़ को डिलीट कर देता हूँ समझाने के लिए। मेरे पास 2 इंडिकेटर है, इसे मैं लगा देता हूँ। यहाँ से मैं चार्ट को हाइड कर देता हूँ। यहाँ ही पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर लिक्विडिटी हंट होता है, यानी ट्रैप होता है। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया है ना, फिर यहाँ से नीचे आया है, यहाँ से नीचे, यहाँ पर कई बार मार्केट यहीं से नीचे आया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सेल किए, यहाँ पर सेल किए, तो उनका एसएल यहीं पर ऊपर ही होगा, यानी उनका एसएल इस वाले एरिया में होगा जो भी लोग बाई सेल किए होंगे। तो क्या होता है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे, यहाँ से जब आया नीचे तो उनका एसएल जब यहीं पर ऊपर था तो मार्केट क्या किया, रुक जाइए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए मैं एक जोन निकाला, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है भाई, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो मैं एक जोन निकालूंगा। इस वाले एरिया में जब भी मार्केट आएगा तो मैं सेल करूँगा। तो काफ़ी सारे सेलर्स यहाँ पर सेल किए करके मतलब प्रॉफिट कमा रहे थे, यहाँ पर सेल करके प्रॉफिट कमाए, और इस वाले एरिया में भी सेल करके प्रॉफिट कमा रहे थे। तो देखिए जब इतना बार मार्केट यहाँ से नीचे आ गया था तो काफ़ी सारे यहाँ पर रिटेलर लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से भी अब मार्केट नीचे ही जाएगा, तो मुझे यहाँ पर सेल करने के लिए ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी लोग ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक बार हाइट को हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको चांस भी दिया है ये मार्केट, यहाँ पर चांस भी दिया है, क्योंकि ये एक जोन था, इस जोन में आएगा मार्केट तो मैं सेल करूँगा। और जब इस जोन में मार्केट आकर के देखिए यहाँ पर जब टच हुआ, यहाँ पर इस वाले कैंडल, तो यहाँ पर रेड कैंडल बनाया। जब यहाँ पर रेड कैंडल बनाया तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सेल किए होंगे और उनका एसएल यहीं पर ऊपर होगा, और वो 1:3 के लिए जा रहे होंगे, 1:3। तो क्या हुआ, मार्केट जैसे देखिए मार्केट यहाँ पर समझिए क्या हुआ, पहले 1:3 के लिए, जैसे 1:2 के लिए कम से कम ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आने के बजाय सबसे पहले ऊपर गया, यहाँ पर, यहाँ से मार्केट जब मैंने सेल किया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर फटाक से जाकर के मेरा एसएल ले लिया, क्योंकि मेरा एसएल यहीं पर था, यहीं इस वाले एरिया पर था। तो मार्केट क्या किया है, यहाँ पर आकर के एसएल ले लिया है, और जब एसएल लिया है तो यहाँ पर मेरा पैसा ख़त्म, यानी पैसा ख़त्म। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस वाले एरिया को जब मार्केट तोड़ दिया है तो क्या होगा, जब तोड़ दिया है तो ये बन जाएगा एक, यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगा देता हूँ और आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर मार्केट ने इस जोन को तोड़ दिया तो मुझे लगा कि अब ये रेजिस्टेंस टूट करके सपोर्ट बन गया है, और जब मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगा तो मैं बाई करूँगा। तो यहाँ से गया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, यहाँ से सपोर्ट बन गया। यहाँ पर देखिए एक 3 बार कैंडल बनाया है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बाई करने के लिए ट्रेड में एंट्री बनाए होंगे, और उनका एसएल नीचे होगा, और वो 1:2 या फिर 1:3 के लिए काम कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने जब यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर इस वाले एरिया पे, तो पहले मेरा एसएल ले लिया, फिर एसएल लिया, फिर नीचे आया, और जब नीचे आया तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बाई किए। जब बाई किए तो मार्केट फटाक से ना उनका देखिए यहाँ पर जब मैं बाई करूँगा, क्योंकि सपोर्ट जान करके, तो पहले मार्केट नीचे आया, फिर देखिए ऊपर नहीं गया, फटाक से ना नीचे आ गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है, हमें यहाँ पर देखना होता है, इस वाले जोन को खींचना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो सबसे ज़्यादा बचाव हमें यहीं पर करना होता है अच्छा से देखने के बाद से। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर सेलर लोग भी
सेलर लोग भी ट्रैप हुए और यहाँ पर बायर लोग भी ट्रैप हो गए। मार्केट का ट्रेंड डाउन था और जब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने वेट किया, तब जाकर यहाँ से मैं कहीं सेल के लिए एंट्री बनाऊँगा इस वाले एरिया से और अपना एसएल ऊपर रखूँगा और 1:3 1:4 के लिए अपना ट्रेड को लगा दूँगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ट्रैपिंग के बारे में जानता था, मैं जानता था यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो चुके थे, बायर और सेलर। देखिए, पहले बायर या सेलर जब ट्रैप हो जाएंगे फिर आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।